सबको जो 26वीं हमारी आइनी तरमीम जो 2/3 से पार्लियामेंट ने मंजूर की है, मैं उस सब के लिए आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये यकीनन इंशाअल्लाह पाकिस्तान की जो माशी इस्तेहकाम और पाकिस्तान के अवाम की तरक्की, खुशहाली और सियासी इस्तेहकाम के लिए एक संग मील की हैसियत रखती है। 26वीं आईनी तरमीम पाकिस्तान के इस्तेहकाम और तरक्की में मददगार साबित होगी। आईनी तरमीम से अवाम को अदालतों से जल्द इंसाफ मिलेगा। 26वीं आईनी तरमीम 2006 में हुए मिसाक जमहूरियत के एक और विजन की तकमील है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब, कहा मुल्क में महंगाई की शरह 6.9% पर आ चुकी। उम्मीद की जानी चाहिए कि अब पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में मजीद बेहतरी आएगी। वज़ीर आज़म की गज़ा और लबनान में जुल्म व सितम की शदीद मज़म्मत। लबनान और गज़ा के लिए इमदादी सामान के 2 हवाई जहाज़ फौरी भेजने की हिदायत। शहबाज शरीफ का कहना था कि गज़ा में जंगबंदी के हवाले से सलामती कौंसिल की करारदाद पर कोई अमल नहीं हुआ। आलमी अदालत इंसाफ के फैसले को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। मजीद कहा, शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस में आलमी रहनुमाओं की आमद से पाकिस्तान का इमेज बढ़ा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। अली अमीन गंडापुर कहते हैं पूरे पाकिस्तान में एहतजाज का प्लान बना रहे हैं, आईनी तरमीम को नहीं मानते। एहतजाज हमारा हक है। अदलिया में अपने लोग लगाकर मर्जी के फैसले कराना चाहते हैं। पार्टी से गद्दारी करने वालों को निकाला जाए। सुप्रीम कोर्ट का नया सरबराह कौन, नाम का ऐलान आज होगा। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी कुछ देर बाद बंद कमरे में बैठक लगाएगी। कमेटी में पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, PTI और MQM के अरकान शामिल। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने नए चीफ जस्टिस के लिए 3 नाम कमेटी को भिजवा दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया खान आफरीदी सीनियर मोस्ट जजेस में शामिल। तहरीक इंसाफ का खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के बायकॉट का ऐलान। 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज कलअदम करार देने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर। पार्लियामेंट कानून साजी कर सकती है, अदालती उमूर में मुदाखलत नहीं। तरीक़ाकार तब्दील होने से चीफ जस्टिस की तैनाती का इख्तियार हुकूमत के पास चला गया। जुडिशल कमीशन को इंतजामिया के मातहत कर दिया गया। आईनी बेंचेस के क़याम से एक मुतवाज़ी अदालती निज़ाम बन जाएगा। अमल दरामद से रोका जाए, दरख्वास्त गुजारों का मौक़िफ़। नवाज शरीफ और मरियम नवाज का लंदन और यूरोप के दौरों का शेड्यूल तय। नवाज शरीफ 25 अक्टूबर को 5 ममालिक के दौरों के लिए रवाना होंगे। दुबई में 1 रोज़ क़याम के बाद लंदन, 29 अक्टूबर को अमेरिका रवाना होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज नवंबर के पहले हफ्ते में लंदन जाएंगी। लीगी रहनुमाओं के दौरों के दौरान अहम मुलाकातें शेड्यूल। PNP मेंगल के मुनहरिफ सेनेटर कासिम रोंझो सेनेट की रुकनियत से मुस्ताफ़ी। कासिम रोंझो ने सेक्रेटरी सेनेट को इस्तीफ़ा जमा करा दिया। कासिम रोंझो सेनेट में BNP मेंगल के पार्लिमानी लीडर भी हैं। सरदार अख्तर मेंगल ने नसीमा एहसान और कासिम रोंझो से इस्तीफ़ा तलब किया था। दोनों रहनुमाओं ने आईनी तरमीम के हक में वोट दिया था। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की दरख्वास्त ज़मानत। FIA ने मुखालफत कर दी। वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने दलाइल दिए कि FIA ने 18 सितंबर को मुकदमा दर्ज किया, 2 दिन में चलान जमा करवा दिया। हैरान कुन तौर पर FIA ने महज 2 दिन में तमाम कार्रवाई मुकम्मल कर ली। केस की मजीद समाअत कल होगी। बानी PTI के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर केस की समाअत। शुएब शाहीन, फैसल चौधरी और जेल हुक्काम पेश। बानी PTI की वीडियो लिंक के जरिए पेशी का कहा, कमीशन का जेल हुक्काम से इस्तिफसार। जेल में इंटरनेट की सहूलत ताहाल दस्तयाब नहीं। जेल हुक्काम का जवाब। PTI के वकला ने कहा, जेल का इंटरनेट ठीक नहीं होगा, कमीशन खुद जेल चले, हमें अपने मौक्किल की फिक्र है। कमीशन ने जवाब दिया, सब कुछ ठीक होगा।
हिजबुल्लाह ने इसराइल पर मजीद मिसाइल दाग दिए। तल अबीब में सायरन बज उठे। मुतादिद सिहोनी फौजी जख्मी। स्टेट एमरजेंसी नाफिज। बैन गॉरियन हवाई अड्डे पे में गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बंद। लेबनानी तंजीम के हमलों की तस्दीक। मशरिक और मगरबी किनारे में कायम गैर कानूनी इसराइली आबादकारी वाले इलाकों को निशाना बनाया। इसराइली इंटेलिजेंस यूनिट की जलवत बेस पर भी रॉकेट दागे। इसराइल की बैरूत के अस्पताल पर बमबारी से बच्चे समेत 13 शहरी शहीद, 57 जख्मी हुए। सिहोनी फौज ने अस्पताल में हिजबुल्लाह का कैश बंकर मौजूद होने का दावा किया। गजा में सिहोनी बर्बरियत जारी। 2 रोज़ के दौरान 115 फ़लस्तीनियों की जान ले ली। बैत लाहिया में सिहोनी फ़ौज की बमबारी से 15 फ़लस्तीनी जान से गए। जिबालिया में स्कूल पर बमबारी में 10 फ़लस्तीनी लुक़मा अजल बने। शहदा की मजमूई तादाद 42,718 हो गई। मगरबी किनारे के शहर नाबुलस में सिहोनी फ़ौज ने फ़लस्तीनी नौजवान को ज़ख्मी कर दिया। आइंदा बरस 1,79,210 आज़मीन हज की सादत हासिल कर सकेंगे। हज पैकेज 10,65,000 से 10,75,000 के दरमियान होगा। विफाकी काबीना को पेश की जाने वाली हज पॉलिसी की तफसीलात सामने आ गईं। हज पॉलिसी के मुताबिक हज कोटा, गो रेनमेंट स्कीम और प्राइवेट हज स्कीम में 50% के तनासब से तकसीम होगा। अपनी छत अपना घर के वादे की तकमील। पहले मकान पर लेंटर डालने का काम शुरू। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज लोन स्कीम से बनने वाले घर का जायजा लेने खुद पहुंच गईं। खातून सूबिया मुनीर के प्लॉट पर जेर तकमील घर का दौरा। अगली किस्त का चेक भी पेश कर दिया। आजमा बुखारी कहती हैं पंजाब के अवाम के लिए रिलीफ के मंसूबे जारी हैं। अपनी छत अपना घर मंसूबे से अवाम को फायदा होगा। वज़ीर आला सिंध से ईरानी कौंसल जनरल और वाइस कौंसल जनरल की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और तिजारत के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। मुराद अली शाह ने कहा ईरान के साथ तारीख़ी और सकाफ़ती ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक में ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम और मजबूत हो रहे हैं। ईरानी कौंसल जनरल की वज़ीर आला सिंध को सकाफ़ती फेस्टिवल में शिरकत की दावत। लाहौर से कराची आने वाली परवाज हादसे से बाल बाल बच गई। लाहौर में टेक ऑफ के बाद तैयारे से परिंदा टकरा गया। कप्तान ने तैयारा बाहिफाजत लाहौर एयरपोर्ट पर उतार लिया। तैयारे में 180 से ज़ायद मुसाफिर सवार थे। कराची के बोर्ड बेसन थाने में मुलजिम की हवालात के वॉशरूम में खुदकुशी। मुलजिम ने अपनी टी शर्ट से गले में फंदा बनाया और खुदकुशी कर ली। मुलजिम खलील ने गुज़िश्ता इतवार अपने बहनोई को कत्ल कर दिया था। मुलजिम को आज अदालत में पेश किया जाना है। कराची की सड़कों पर अब डबल डेकर बसें चलेंगी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने अवाम को खुशखबरी सुना दी। कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जदीद बनाने के लिए पुरज़्म। कहते हैं डबल डेकर बसों की खरीदारी के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई। सिंध के लाखों मेहनत कशों के लिए बड़ी खुशखबरी। सिंध हुकूमत ने मेहनत कशों की उजरत में बड़ा इजाफा कर दिया। मेहनत कश की कम से कम 38,000 रुपये माहाना उजरत होगी। महकमा मेहनत सिंध की सिफारिशात मंजूर। सेक्रेटरी मेहनत रफ़ीक कुरैशी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तनख्वाहों और पेंशन की अदम अदायगी। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में तदरीसी और दफ्तरी उमूर आज भी मअतल। जामे के मुलाजमीन की जानिब से आज भी एहतजाज जारी। 3 माह की तनख्वाह, 4 माह की पेंशन और 4 माह की हाउस सीलिंग की अदायगी की जाए, मुलाजमीन का मुतालबा। 16वां ब्रिक्स सरबराही इजलास का आज से आगाज। 32 ममालिक के वफूद शिरकत करेंगे। इजलास का उन्वान आलमी सतह पर मसावी तरक्की और सिक्योरिटी मजबूत बनाना करार दिया गया। इजलास में ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के अहम मुआहदे पर दस्तखत होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस भी इजलास में शरीक होंगे। रूस का यूक्रेन के शिमाली मशरकी शहर सूमी में फ़िज़ाई हमला। 3 यूक्रेनी शहरी हलाक। रूस ने रात से जारी कार्रवाइयों में 60 ड्रोन दागे। यूक्रेनी फ़ौज का 42 रूसी ड्रोन गिराने का दावा।
मोदी सरकार का जंगी जुनून, भारत ने चौथी एटमी आबदोज लॉन्च कर दी। सबमरीन विशाखापट्टनम में खामोशी से लॉन्च की गई। भारत तीसरी एटमी बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन INS अरिधमान अगले बरस कमीशन करेगा। भारतीय काबीना की सिक्योरिटी कमेटी ने रवां बरस 9 अक्टूबर को मजीद 2 एटमी सबमरीन्स की तामीर की मंजूरी दी। दौरे ऑस्ट्रेलिया में कप्तानी के लिए मोहम्मद रिजवान सबसे मजबूत उम्मीदवार। सिलेक्टर्स का रेड बॉल की तरह वाइट बॉल स्क्वाड में भी बड़ी तब्दीलियों पर गौर। दौरे ऑस्ट्रेलिया से शादाब खान, इफ्तिखार अहमद को ड्रॉप किए जाने का इम्कान। फिटनेस मसाइल की वजह से फखर जमान को भी ड्रॉप किया जाएगा। इंग्लैंड ने रावलपिंडी टेस्ट के लिए प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। इंग्लिश टीम में 2 तब्दीलियां की गईं। 3 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरने का फैसला। रेहान अहमद, जैक लीच और शोएब बशीर बतौर स्पेशलिस्ट स्पिनर्स टीम में शामिल। पाकिस्तानी तनसाज का बड़ा कारनामा, रमीज इब्राहिम खान ने मिस्टर यूनिवर्स मुकाबले में गोल्ड मेडल जीत लिया। रमीज इब्राहिम खान ने मेंस फिजिक कैटेगरी में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल अपने नाम किया। रमीज का कहना है कि अमेरिका में 44 ममालिक के साथ मुकाबला करना आसान नहीं था। रियाज सीजन 2024 दुनिया भर की तवज्जो का मरकज। सीजन के पहले ही हफ्ते में 20 लाख से ज्यादा अफराद की शिरकत। दुनिया भर से 300 रेस्टोरेंट्स और 890 से ज्यादा तजारती मराकज़ की सीजन में शिरकत। इवेंट में 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक पाकिस्तान के सकाफती रंग नजर आएंगे। नौजवान गुलकार आसिम अजहर भी परफॉर्म करेंगे।